ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। आपसे एक ही मुझे तो बात कहनी है कि आज का जो पर्व है, ये पर्व है संकल्प का पर्व है। आप संकल्प लीजिए। जो भी यहाँ बैठे हैं, मैं प्रांतवाई को कोई बात नहीं कह रही हूँ। मैं न केवल दिल्ली की कह रही हूँ, न मैं केवल यूपी की कह रही हूँ, न मध्य प्रदेश की कह रही हूँ, न गुजरात की कह रही हूँ। मैं पूरे राष्ट्र के लिए कह रही हूँ और पूरे विश्व के लिए कह रही हूँ। पूरे विश्व के लिए कह रही हूँ कि जहाँ भी हमारे व्यक्ति हैं वो संगठित हों, जहाँ हमारे परिजन हैं संगठित हों। संघ शक्ति, संगठन की शक्ति बड़ी अपार है, बड़ी अपार है। शायद सदासी की पत्रिका पढ़ी है, नहीं पढ़ी मालूम नहीं है, लेकिन उसमें गुरुजी ने लिखा था और ये कहा था कि हमें 1 लाख हमें युग शिल्पी बनाने हैं। परमार्थ के लिए जो करता है वही देवता हो जाता है और वही नर से नारायण हो जाता है। नर से नारायण की संज्ञा में आ जाता है। जो भी हमारे हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। भगवान राम को भगवान कहते हैं। क्यों साहब, राम को भगवान क्यों कह दिया गया है? अरे वो तो उन्होंने तो मनुष्य में जीवन लिया था, कृष्ण ने मनुष्य में जीवन लिया था, लेकिन भगवान है क्योंकि वो अपने लिए नहीं, सारी सृष्टि के लिए थे, सारी मानव जाति के लिए थे, अपने नियत स्वार्थ के लिए नहीं थे। जब राम वनवास को गए तो क्या था, साथ में उनके वो देवता थे। कौन? रीछ बानरों के रूप में, चाहे वो छोटी स्थिति के क्यों ना हो। यहाँ पैसे से नहीं तोला जा रहा किसी को, यहाँ तो उसके व्यक्तित्व और उसकी निष्ठा और उसकी श्रद्धा से है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व है और उसके मन में कुछ इच्छा है, कुछ कर गुजरने का है, हौसला है, तो वो हर कीमत पे करेगा, हर कीमत पे आगे आएगा। ये नहीं कहेगा जी क्या करूं मैं, मेरी तो बीवी बीमार है, तो देखिए उसके तो जुकाम होता है, फिर मेरा तो जो बेटा है वो मेरा कहना नहीं मानता है, बागी होता है, माता जी ऐसी कृपा कराओ कि ये दोनों ठीक हो जाए और मेरा जो मुकदमा चल रहा है वो भी ठीक हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, तब फिर मैं आगे चलूं। ये कोई शर्त है? अरे जो करना है वो तो आपके लिए किया ही जाएगा, आपको कहने की आवश्यकता है। जब इतने शर्त आपकी हम माने, इतने काम हम आपके करें, तब आप काम के लिए खड़े हो। तो बाबा हम तो हाथ जोड़ते फिर आपसे, हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमको चाहिए प्रखरता वाले, हिम्मत वाले और साहस वाले। जिस तरीके से अंगद ने और लंका में पांव गढ़ाया था, ना हो किसी में हिम्मत, देखो कौन हिलाता है, रावण तक नहीं हिला पाया था। जब तक ऐसा व्यक्तित्व नहीं बनेगा तब तक कोई चीज हासिल नहीं होगी बेटे। फिर तो जैसे अन्य, अभी इतनी भीड़ बैठी थी, 500-700 होंगे दीक्षा में बैठे थे, पर क्या इन्होंने अंतरंग में उतारा होगा कि नहीं उतारा वो पता नहीं, उतारा भी है कि नहीं उतारा है, या उतारा है तो आज के लिए उतारा है कि जीवन पर्यंत के लिए उतारा है। गुरु जी ने जीवन पर्यंत के लिए अपने गुरु को अपने हृदय में उतारा था। गायत्री माता को अपने हृदय में सारी जिंदगी उन्होंने लगाए रखा, उसकी गोदी में खेलते रहे, उससे चिपके रहे, और चिपके ही नहीं रहे। एक तो स्वयं ही चिपकना होता है कि हमारे स्वर्ग मुक्ति जो कुछ हो तो हमारी हो और किसी का नहीं हो। एक गुफा में बैठा वहीं माला चटकते रहो, बस हमारी मुक्ति हो जाए और चाहे जन्म में जाए। पर उन्होंने जो उनकी युधिष्ठिर की तरीके से उन्होंने ये कहा कि जब तक एक भी नरक में है तब तक स्वर्ग में क्यों जाना।
उनके नहीं, नरक में ही रहना, नरक में ही स्वर्ग को स्थापित करना है। हमको स्वर्ग स्थापित करना है, इसी धरती पर स्वर्ग स्थापित करना है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम स्वर्ग में ही रहते हैं। गुरु जी ने हमेशा कहा जहाँ कहीं भी हम रहेंगे, घिया मंडी रहे वहाँ भी स्वर्ग में रहे, गांव में रहे वहाँ भी स्वर्ग में रहे, और शांति कुंज आ गए यहाँ भी स्वर्ग में रहे। और जहाँ कहीं वो जाते वहीं स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग। क्यों? इसलिए स्वर्ग कि वो स्वर्ग से भरपूर थे। उनका जो नेचर था, जो सोचने का ढंग था, जो चिंतन था, उनका सर्वव्यापी चिंतन था। उनका सर्वव्यापी चिंतन था किस तरीके से इस आग में से इनको निकाला जाना चाहिए, और आग में से निकाल के फिर इनको ये भी सिखाना चाहिए कि आग पर छलांग लेकर के कैसे जाता है व्यक्ति। छलांग लगाओ, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। और जिस तरीके से सर्कस में सिखाते हैं वो उस तरीके से उन्होंने सर्कसबाजी तो नहीं सिखाई, कलाबाजी तो नहीं सिखाई, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत सिखाया, उन्होंने भावनाएं सिखाई, उन्होंने आस्थाएं सिखाई, उन्होंने निष्ठा सिखाई। उससे व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँचते हुए चले गए। जरा जरा से बच्चे जब आए थे क्या लेकर के आए थे? कुछ नहीं, बन गए तो जाने क्या क्या बनते हुए चले गए, जाने क्या क्या बनते हुए चले गए। आप भी जाने क्या क्या बनते हुए चले जा रहे हैं। जिस तरीके से हम अपना परिवार, हमको अपना परिवार प्यारा लगता है, इसी तरीके से ये परिवार है पूरा। जो भी कार्य करना है वो अपनी शाखा से, शक्तिपीठ से, जहाँ से आप जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, उनकी सबकी सलाह लेकर के आप चलिए आगे। सीख काम नहीं करती है, झाड़ू काम करती है। अकेला तो कभी कोई काम हो, तुम में हिम्मत नहीं है किसी में भी अकेला कर लो। अकेला तो गुरु जी ने किया है सारा कार्य, जो भी संगठन से लेके और पत्र व्यवहार से लेकर के इमारतें बनाने तक, कितना सारे में उन्होंने वो कर। एक व्यक्तित्व पैदा हुआ है, सब व्यक्तित्व ऐसे पैदा नहीं होते जो अकेला कोई कर लेगा। सो भी वो भी अकेले, चिंतन उनका अकेला रहता था, लेकिन हाथ पांव तो सब रहते थे। हाथ पांव तो आप लोग हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, ताकि आपको मार्ग स्वच्छ और पवित्र मिलता हुआ चला जाए। आप नहीं कर सकते कोई अच्छा काम, क्यों नहीं कर सकते हैं? आप समय नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, अंशदान दे सकते हैं। नहीं साहब हम तो कोई खाते पीते नहीं बेटे, ये खाते पीते गरीब का सवाल नहीं है, सवाल उसकी आस्थाओं का है कि जब गृहिणियाँ घर में पकाती हैं और पका करके खिलाने से पूर्व वो गौग्रास निकालती हैं, अग्निहोत्र करती हैं। जिनके यहाँ गैस भी है वो भी कहीं न कहीं से कोयला लाएंगी और जलाएंगी, उस पर अग्निहोत्र करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम त्यागते हैं, होमते हैं, देते हैं। भगवान तुझे खिला करके तभी तो हम खाएंगे। तो जो विश्व मानव के रूप में जो भगवान है, इसको खिला करके ही तो हम खाएंगे, इसे कुछ दे करके ही तो हम चलेंगे। पैसा नहीं है तो ज्ञान तो है हमारा, भावनाएं तो हैं, प्यार तो है। प्यार से तो अच्छे अच्छे शेर भी काबू में आ जाते हैं। एक तो डंडे से आते हैं, दूसरे प्यार से आते हैं। नहीं, डंडा तो हमने किसी को सिखाया नहीं है, हमने एक ही सिखाया उनको, प्यार और मोहब्बत। प्यार और मोहब्बत से और त्याग से, तपस्या त्याग से तो जाने व्यक्ति जाने कहाँ से कहाँ पहुँचता है। जो अवांछनीयता फैली हुई है इनके प्रति यदि आपके मन में रोष ना आया, आप उठे नहीं, आप संगठित नहीं रहे, आप बिखर गए, तो फिर काम कैसे करेंगे? झाड़ू की सीख काम नहीं करती है, झाड़ू इकट्ठी सीख होती तो बुहारी का काम करती है। वो अकेला व्यक्ति क्या करेगा? अकेला नहीं, जहाँ तहाँ से आप लोग आए हैं तो आप संगठित रहिए, संगठित रहिए। संगठित होंगे तब, और जिधर को चले जाएंगे, निकलते हैं यहाँ बाजार में तो अरे शांति कुंज वाले आ गए, तो शांति कुंज के हैं, शांति कुंज के हैं। यहाँ दिखे तो एक मुक्का दिखा देगा, सब जान निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी बिल्कुल। अब वो अकेला दब्बू दुबकता चिपकता है जिधर। चल, सिंह का बच्चा सिंह होता है, सिंह का बच्चा कभी बकरी का बच्चा नहीं हो सकता।
आप संत की औलाद हैं, संत के आप बच्चे हैं, संत की आप संतान हैं, तो फिर आप में वो गीदड़पन क्यों होना चाहिए? आप में वो बकरीपन क्यों होना चाहिए? मैं नहीं साहब, मैं का तो गला कटता है, मैं बकरी करती है और व्यक्ति नहीं करता। जो व्यक्ति करेगा तो बकरी की श्रेणी में आवेगा, तो उसका भी वही हाल होगा जो बकरी का होता है। वो अछूत की तरीके से फेंक दिया जाएगा, अछूत की तरीके से फेंक दिया जाता है। यहाँ तो संगठित है, यहाँ ये संगठन है। मोहल्ले मोहल्ले में बट जाइए, चलिए आप ज़्यादा दूरी पर नहीं जा सकते हैं तो मोहल्लेवार तो आप जा सकते हैं, आप थोड़ी दूर और भी तो जा सकते हैं। 2 दिन होते हैं, रविवार और शनिवार की छुट्टियां होती हैं, 2 छुट्टियों को आप लोक मंगल में तो लगा सकते हैं। नहीं साहब, आलसी और प्रमादी की तरीके से, मगरमच्छ की तरीके से पड़े रहेंगे घर में। क्यों घर में पड़े रहेंगे? तो मैं लड़कियों से इन्हें धक्का दे के घर से निकालो, किसी भी निकालो। इनमें साहस नहीं है तो तुम साहस जुटाओ, तुम साहस जुटाओ। बेटे हम दोनों एक दूसरे से यही कहते रहते थे। गुरुजी कई बार ये कहा करते थे कि तुम जीवन में नहीं आई होती तो शायद मैं इतना आगे ना बढ़ा होता। और मैं ये कहती थी नहीं साहब आप गलत कहते, आपने मुझको बढ़ाया है, आपने मुझको बढ़ाया है, मैंने आपको नहीं बढ़ाया। हमारी दोनों की जद्दोजहद इसी बात पर होती। आप में चाहे थोड़ी सी शक्ति क्यों नहीं है, आप छोटी औकात के ही क्यों नहीं हैं, हमें छोटे बड़े से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे आपकी गिलहरी जैसी हिम्मती क्यों नहीं है, और गिलहरी जैसी चाली चलिए चलिए। गिलहरी ने ये कहा था, जब गिलहरी से पूछा गया, ये गिलहरी तू ये क्या कर रही है? हम जैसे नल और नील जो हैं वो हम बना सकते हैं, तू कैसे क्या कर रही है? उन्होंने कहा मुबारक है आपके लिए, पर मैं तो जो मेरी हिम्मत है मैं वो ही करूँगी। और बालू को लपेट ले जाती थी और समुद्र में छोड़ देती थी। बालू को लपेट लेगी फिर छोड़े। उन्होंने कहा कि तू पुल बांध लेगी? उन्होंने कहा बांध लूँगी कि नहीं बांध लूँगी, पर मेरा मन जरूर है, भीतर से मन ये कह रहा है कि पुल बनेगा, जरूर जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। छोटी छोटी शक्तियाँ ही क्यों न हो, जब इकट्ठी होकर के लग जाती हैं तो क्या से क्या गजब का कार्य होता हुआ चला जाता है। जब तक व्यक्ति के अंदर आस्था पैदा नहीं होती तब तक वो मशीन का काम तो कर सकता है, लगा दो उसको, लग जाएगा मशीन की तरीके से। लेकिन भीतर की जो श्रद्धा है वो तो तुम्हारी धुल गई, मशीन रह गई, मशीन नहीं चाहिए। उपासना जो हमने साधना सत्रों के लिए कहा है, जो घर घर जा कर के आप उपासना सबके हाथ में थमाओ माला। उन्होंने कहा नहीं साहब माला नहीं जानते, नहीं जानते तो ओम भूर्भुवस्सुः कहो, सिखाओ उनको, बिना पढ़ों को सिखाओ, पढ़े लिखों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, ताकि इनके संस्कार बने। संस्कार विहीन जो समाज है तो उसकी तो दुर्गति ही होने वाली है, दुर्गति होगी। अभी क्या हुई है, अभी तो होगी बहुत ज़्यादा। संस्कारों को पैदा करिए, क्योंकि आपको संस्कार दिए गए हैं। जो आपको संस्कार दिए गए तो फिर आप संस्कारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? नहीं साहब हम स्वयं बन जाएंगे पर और किसी को नहीं बनने देंगे। नहीं तो अगले जन्म में तो जाने क्या बनोगे। मैं आप ज़्यादा वैसी बात नहीं कहती कि बनना है, आपको करना है तो संस्कार अपने पैदा करिए, संस्कार दूसरों के पैदा करिए। खुद आप परिष्कृत हुजिए और दूसरों को परिष्कृत करिए। दोनों ही काम करिए, एक ही काम नहीं है। झाड़ू लगाना नहीं है कि झाड़ू लगा के चले, कूड़ा करकट सब साफ करना है, वो भी साफ करना है और साथ साथ में धुलाई भी करनी है, उसकी सफाई भी करनी, तभी तो चमक आएगी उसमें। चमकदार आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, शानदार आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, तभी हमको ये संतोष हमको मिलेगा कि हम पीछे अपने बच्चों को छोड़े जा रहे हैं तो हमारे बच्चे बड़े शानदार हैं, बड़े शानदार हैं। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। एक लड़की तो इनमें ऐसी बैठी है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, बड़ी वजनदार है भाई, वो जाने कहाँ पहुँच जाती है, वो सब में घुस पड़ती है, सब में घुस पड़ती है। मैं उसकी हिम्मत को दाद देती हूँ।
बेचारी अपना घर गृहस्थी भी संभालती है, बच्चे कच्चे भी संभालती है, नाती पोतों को भी संभालती है, और तब भी बड़ी दबंग है वो, दबंग है। मैं कहती बेटी जो आशीर्वाद हो तो तेरे लिए, अगर तेरे अंदर वो क्षमता है और उस क्षमता का तू कर रही हो उपयोग कर रही है, तो उपयोग कर रहे हैं उनको आशीर्वाद बरसेगा उनके ऊपर, जो उपयोग ही नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर तो आशीर्वाद लौट के आ जाएगा। दे भी दो तब भी वो लौट के आ जाएगा। किवाड़ खुली हैं और प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश आपके ऊपर छा जाएगा, और जो आपने करनी है बंद खिड़की तो प्रकाश क्या करेगा? वो प्रकाश तो लौट जाएगा। खिड़की बंद है, खिड़की बंद है तो आपके हृदय की खिड़कियां बंद नहीं होनी चाहिए बल्कि खुली रहनी चाहिए, ताकि हर समय आपके ऊपर प्रकाश पड़ता हुआ चला जाए, और उस प्रकाश को लेकर के आप सर्वत्र जहां अंधेरा छाया हुआ है उस अंधेरे को मिटाने के लिए हमको घर घर प्रकाश फैलाना पड़ेगा, घर घर प्रकाश फैलाना पड़ेगा। क्यों जी? तो क्या करें, प्रकाश कैसे फैलाएं? और सूरज तो हमारे हाथ में नहीं है, तो सूरज को ले जाए और दीपक को ले जाएं, और तब भी लोग कहेंगे कि अरे बड़े मूर्ख हैं, कैसे इनके घर में प्रकाश कैसे फैलाएं? बेटे वो प्रकाश नहीं, उस प्रकाश के लिए कहा जा रहा है जो प्रकाश ज्ञान से दिया जाता है, उनको ज्ञान दीजिए ना, उनको हिम्मत दीजिए, उनको हौसला दीजिए। मुझे तो एक ही बात की आवश्यकता है, कहीं मेरे बच्चे बौने न रह जाए, बौने नहीं रह जाए। ऐसा न हो कि मैं चली जाऊं और मेरे बच्चे बौने रह जाए। बौने मत रहना बेटा, बौने मत रहना, हम तो दोनों छाए रहेंगे आप सब पर। गुरुजी ये मत समझो कि गुरुजी चले गए हैं, नहीं है, वो कण कण में तुम्हारे हृदय में और तुम्हारी छत्र छाया करते रहते। मैं भी अपने कलेजे से लगाए रखूंगी, मैं अपने हर बच्चे को कलेजे से लगाए रखूंगी, पर बौने मत बनना, बौने बनना हमें पसंद नहीं है। शरीर से आप भले से छोटे कद के हों, बड़े कद के हों, हमें से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत, आपका साहस बुलंद होना चाहिए। आप बुलंद आवाज आपकी बुलंद हो, जैसे शेर दहाड़ता है तो आसपास की ओर सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। जो भी जानवर है जहाँ उसने दहाड़ सुनी नहीं तो भागे नहीं इधर उधर। तो आपकी जो दहाड़ हो वो सारे लोग सुने, समझें। दहाड़ने का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं होता है, दहाड़ने का मतलब होता है कि दूसरे पे प्रभाव पड़ना। अपना प्रभाव छोड़ करके आइए। हाँ साहब कोई व्यक्ति है तो सही, अजी साहब क्या कहने का है, ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसे शानदार है कि इनके तो पांव धो करके पिए जाएं तब भी कम है। ऐसा व्यक्तित्व तुम बनाने में सफल होना बेटा। मेरा आपसे एक ही आपसे निवेदन था, आज के दिन ये पर्व जो पुनीत पर्व है, ये संकल्प का पर्व है। आप अपने मन में संकल्प लीजिए कि आगे के लिए हमको जो कार्य आपके जुम्मे सौंपे हैं, जो लड़कों ने बताए हैं, उन कामों में क्या क्या आप सहयोग कर सकते हैं। आप आगे की पंक्ति में आना, आज यही मुझे कहना था। आप संकल्प लेकर के आप जाना, मन ही मन संकल्प कर लेना। हमें कहना ही क्या है, तुम सब समझदार हो बेटे, समझदार हो। हमें आगे बहुत आपसे उम्मीद है, इतनी उम्मीद है, इतनी उम्मीद है। आपको तो उम्मीद है कि हमारे कष्ट कठिनाइयों का निवारण कीजिए, लेकिन हमको भी उम्मीद है आपसे कि हमारा बेटा भी कहलाता है, हमारा शिष्य भी कहलाता है और 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ता है। अरे वारे शिष्य ऐसे होते, शिष्य बड़ा वजनदार होता है। शिष्य का तो कहना ही क्या। आप समर्पण भावी बनना, अपने मोह में और लोभ में आप जंजीर में जकड़ना मत। अब हमारी आँखें और हमारा दिल इतना चौड़ा हो गया है कि आप लोग जहाँ कहीं भी ठहरे हुए हैं, जिस कोठरी में भी ठहरे हुए हैं, जिस टिन शेड में ठहरे हुए हैं, जहाँ भी चल रहे हैं हम बराबर देख रहे हैं। आँखें हमारी दूसरी भी साफ़ हो गई हैं। पहले तो यही आँखें थी जो आपको हमारे चेहरे में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अब वो हमारी नई आँखें साफ़ हो गई हैं
जो आपको यहाँ भी देखती हैं, आपके घर भी देखती हैं, आपकी पूजा में भी देखती हैं, आपके क्रियाकलापों को भी देखती हैं, और यहाँ रह कर के आप जो कुछ कर रहे हैं वो भी सब बात देखती हैं, हम देख सकते हैं, देख रहे हैं। आप ये ख्याल मत करना गुरु जी तक हमारी आवाज़ पहुँची होगी कि नहीं, गुरु जी तक हमारी बात पहुँची होगी कि नहीं, ज़रूर पहुँची होगी। ये आप ये मत ख्याल करना कि हमको केवल पूजा अनुष्ठान के लिए बुलाया गया है। आपको अनुष्ठान के लिए भी बुलाया गया है, आपको भगवान का भजन करने के लिए भी बुलाया गया है, आपको उस बड़ी शक्ति से संबंधित होने के लिए भी बुलाया गया है, आपके भीतर जो सोया हुआ है उसे जगाने के लिए भी बुलाया हुआ है, आपको कितने उद्देश्यों के लिए बुलाया हुआ है। लेकिन एक काम साथ साथ में वो हमने भूला नहीं है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत भी हो सकती है। उस बात को हमने भुलाया नहीं है कि आपके दैनिक ज़िंदगी की कोई ज़रूरतें भी हो सकती हैं। तो उन आपकी ज़रूरतों में और आपकी उन कामों में हम ज़रूर मदद करेंगे, चाहे माता जी के द्वारा करते हो तब, अपने द्वारा करते हो तब, सूक्ष्म जगत के द्वारा करते हो तब, अपनी दिव्य दृष्टियों के द्वारा करते हो तब, और अपने सूक्ष्म मानस के द्वारा करते हो तब, उस कार्य को हम ज़रूर करेंगे। आपकी बात, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपका एहसान हमारे व्यक्तिगत ऊपर है। क्यों? क्योंकि आपने हमारे मिशन के लिए काम किया है। हमारा शरीर और हमारा मिशन दोनों में फ़र्क मत कीजिए। मिशन में और हमें कोई फ़र्क मत करना। हमारा शरीर हमको प्यारा है, शरीर की हम देखभाल रखते हैं, शरीर में भी कभी कोई कष्ट हो जाता है तो परेशानी होती है, लेकिन हमारे मिशन में भी कहीं कमी आ जाती है, कहीं उसका ठंडा पड़ जाता है, कहीं गलत काम होना शुरू हो जाते हैं तो हमको बहुत बुरा मालूम पड़ता है और बहुत दुख होता है, उससे ज़्यादा कष्ट होता है। और मिशन के बारे में जो हमको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ उत्साहपूर्वक काम चल रहा है, यहाँ बढ़िया वाला काम चल रहा है, ये अमुक आदमी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हमारा खून बढ़ जाता है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारी उत्साह और उमंगें ज़्यादा हो जाती हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, एक बार हम हिमालय गए थे, तो हिमालय से जब आए थे लौट करके तो 18 पाउंड हमारा वज़न ज़्यादा हो गया था, चेहरा लाल हो गया था। लोगों ने पूछा कि आपने वहाँ क्या खाया? अब वहाँ कंदमूल भी फल नहीं है। पुराने ज़माने में तो ऋषियों के ज़माने में फल भी थे, अमुक भी थे, तमुक भी थे, अब तो फल रहे ही नहीं है, साग भाजी रह गया है। साग पत्तियों पर ही हमने 1 साल निकाला था, और ज़मीन के अंदर कंद निकलते हैं जिस तरीके से, जैसे प्याज निकलती है उस टाइप की कोई चीज़ें निकलती हैं, शकरकंद जैसी, उन्हीं के ऊपर गुजारा किया था। पर 18 पाउंड हमारा वजन बढ़ गया था। क्यों साहब? तो फिर आप चार जड़ी बूटी खाते थे, जड़ी बूटी नहीं खाते थे, वहाँ से ये देखते थे कि हमारे चले जाने के बाद हमारे पीछे वाले लोगों ने उसकी अपेक्षा ज़्यादा जिम्मेदारी से काम किया जितना कि हमारे सामने करते थे। आप ये मत समझना गुरु जी शरीर है, मन है, शरीर को तो मरना ही पड़ेगा। आप मरेंगे, हम जरूर मरेंगे। रामचंद्र जी नहीं जिंदा रहे, श्री कृष्ण जी जिंदा नहीं रहे, हनुमान जी जिंदा नहीं रहे, तो हमारी क्या स्थिति है? हमको भी जाना पड़ेगा। पर आप मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे, बहुत दिन जिंदा रहेंगे। और अभी भी हम यहाँ आपके लिए जिंदा है। हम यहाँ से निगाह डालते हैं, देखते हैं आपको, आपके शरीर को देखते हैं, आपके मन को देखते हैं, आपकी गतिविधियों को देखते हैं। इस तरीके से आगे भी देखभाल करेंगे। क्या देखभाल करेंगे? आपकी घरेलू देखभाल करेंगे। एक तो बस आप घरेलू तो ये सभी लोग कर लेते हैं, अपने अपने बेटे और बेटियों को और अपने अपने बाल बच्चों को, संबंधी कुटुंबियों को सभी लोग संभाल लेते हैं। आप संभालेंगे तो क्या नई बात है? हमारे में नई बात यही है कि हम आपको संबंधी जो मानते हैं, सगा संबंधी तो हमारा कोई भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी नहीं है। जब शरीर भी नहीं है, शरीर भी साथ उड़ जाएगा तो फिर कौन हो सकता है हमारा? लेकिन हमारे सिर्फ वो आदमी हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे क्या कहने पर चलते हैं, उनको ध्यान रखता है। हमारे बारे में यही बात है, हमारा ध्यान रखने वाला बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन आपके ऊपर तो 3 हैं, 3 क्यों 4 हैं, माता जी भी है एक, और मिशन भी है। मिशन भी एक बड़ा संगठन है। कोई बड़ा कोई मुसीबत आ जाए तो इतना बड़ा संगठन भी कुछ मदद कर सकता है। फौज है आपके पीछे, आप अकेले थोड़े ही है।
इतना होते हुए भी आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में न हम कभी कुछ बोलने वाले हैं, न हम अपेक्षा करने वाले हैं। उसको आप ज़्यादा विचार मत कीजिए। हम काम के लिए गए थे, वो काम हुआ नहीं, गुरु जी के पास गए थे, वो काम हुआ नहीं, इन बातों पर मत विचार कीजिए। आप तो सिर्फ एक बात पर विचार कीजिए कि जो आपको जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं वो आप जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन जिम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं तो आपको समझिए कि आपकी तौल और आपकी वजन उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। आपको नहीं मालूम है क्या, गांव में नहर का पानी लगाया जाता है। हमारे गांव में नहर है। नहर में जाड़े के दिनों में गेहूँ की सिंचाई होती है, तो वो घंटे बंधे हुए हैं, इतना घंटा पानी इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। रात को जिनका वारी होती है वो रात भर पानी चलता है, बड़ा ठंडा पानी होता है, उसमें पैर दिए रहते हैं। यहाँ पैर देने से ढीला हो जाता है, पैर देने से यह हो जाता है, नाक टपकने लगती है, जुकाम हो जाता है। जब वो रात भर नहर का पानी खेत में लगाने वाला छोकरा घर आता है तो उसकी माँ उसको गुड़ खिलाती है, एक दूध पिलाती है, तो बाकी सब बच्चों को नहीं मिलता दूध। सब बच्चों को छाछ मिलती है, या दूध मिलता है तो नंबर से मिलता है, गुड़ मिलता है तो नंबर से मिलता है, लेकिन उसको गुड़ भी खिलाया जाता है, उसको ये भी किया जाता है। क्यों साहब, ये अन्याय क्यों हो रहा है, पक्षपात क्यों हो रहा है? अन्याय नहीं हो रहा है, उसने ज़्यादा काम किया है ना। इसी तरीके से आपके ऊपर, हम संसार से बाहर थोड़े हैं, इसी दुनिया में है। हमारा गुरु भी संसार से बाहर तो थोड़े ही है, वो भी संसार में है। उसने भी ये देखा है कि ये कोई ढंग का आदमी है और कोई काम का आदमी है, तो उसने भी अपना तप और पुण्य हमारे लिए लगा दिया है। अगर उसको ये मालूम होता है कि ये कोई चालाक आदमी है, बातून आदमी है, बेकार आदमी है, बातें बनाता है और अपने मतलब के लिए उल्लू बनाता है, हमको अगर उनको ये ख्याल होता तो फिर वो शायद हमारी मदद न करते, हमारी सहायता पर न आते, हमारी देखभाल न करते, और जो उन्होंने इतना सारा दिया है उतना दे नहीं पाते। हमने कमाया तो है, बस बहुत थोड़ा कमाया है, लेकिन जो हमको मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 100 रुपये हमारे पास हैं तो 5 रुपये उसमें हमारे कमाए हुए हैं और 95 रुपये हमारे गुरु के दिए हुए हैं। आप भी ऐसा ही ख्याल कीजिए कि आपका पुण्य, आपका जप, आपका तप, आपका होम, ये भी कुछ होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि इसका नहीं कुछ होता है, इसका भी होता है, लेकिन ये इतने कम दाम कर रही है। एक माला घुमा दें, 2 माला घुमा दें, या फूल चढ़ा दें, चंदन चढ़ा दें, और भगवान प्रसन्न होकर के भागते हुए हमें और आपका सारा काम करके कि लग जाए नरसिंह मेहता की तरह हुंडी बरसाने लगे, उस रामा की तरीके से आपको निहार कर दें ना, यह असंभव बात है, बिल्कुल गलत बात है, 100% गलत बात है कि हम थोड़ी सी पूजा कर देंगे और थोड़ा सा घंटी हिला देंगे और थोड़ा सा ये कर, उससे हो जाए नहीं, उससे नहीं होता। बड़ी चीज़ें बड़ी कीमत में आती हैं, हीरे बड़ी कीमत में आते हैं। कांच की अंगूठी 25 पैसे को मिल जाती है, हीरे की अंगूठी 5,000 को मिलती है। बड़ी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बड़ा खर्च भी करना चाहिए। तो क्या खर्च करें आपके लिए कि आपका समय का हिस्सा हमारे काम में लगे, भगवान के काम में लगे, देश के काम में लगे। जो काम हमारे हाथ से छूट गया है उस काम को आप संभाल लें। मिशन का काम हमारे जिम्मे था, ज़िंदगी भर हमने मिशन का काम किया है। भगवान का भजन भी वही है हमारे लिए। जितना बता दिया था उतना तो हमने किया है ज़रूर, लेकिन जितना बताया नहीं था वो सारे के सारा सवेरे से शाम तक मिशन का ही काम किया है। बोयार काटा नाम करके एक व्याख्यान शायद आपने इस टाइप में सुना होगा, उसमें हमने यही लिखा है, हमने बोया और काटा है। कहाँ बोया है? समाज के खेत में बोया है, उस काम को किया है। वो काम हमारा ढीला हो गया है। उस काम को देखभाल करने वाले से, उसके चाबुक मारने वाले, हंटर बजाने वाले हम नहीं है आपके पीछे, तो आप बैल खड़ा हो जाता है। जब तक उसको हाँकने वाला पीछे पीछे चलता है तो तब तक तो वो भागता रहता है, और जब वो ढीला हो जाता है, जब उसके पीछे से हाँकने वाला कम पड़ जाता है तो खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा सा मालूम पड़ता है, मुझे ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ कभी कभी ऐसा फील होता है कुछ मिशन ढीला हो गया है, कुछ लोग ढीले हो गए। हमारे मिशन में जो ढीलापन दिखाई पड़ रहा है उसे आप सफा कीजिए, उसे आप संभाल लीजिए। खेत को सिंचाई आप संभाल लीजिए, बैलों को चराना आप संभाल लीजिए, खेत की रखवाली हम संभाल लीजिए, और फायर ब्रिगेड का काम कर लीजिए। क्योंकि हम बैल ही चलाते रहेंगे सारी ज़िंदगी भर और पानी ही सींचते रहेंगे
और चिड़ियों से खेत की रखवाली करते रहेंगे तो इस फायर ब्रिगेड को कौन चलाएगा? सारे गांव सुहा हो जाएगा। आप मुसीबतें समझते नहीं है क्या? हिंदुस्तान के ऊपर चारों ओर से मुसीबतें आ रही हैं। आप लंका के समाचार पढ़ते होंगे, आप आसाम के समाचार पढ़ते होंगे, आप चीन के ये समाचार पढ़ते होंगे, आप पाकिस्तान के समाचार पढ़ते होंगे, हिंदुस्तान के चारों ओर जो हो रहा है उसे पढ़ते होंगे। और बाहर के अखबार पढ़े तो आपकी आंखें खुल जाए कि दुनिया में क्या क्या गजब हो रहे हैं। अब ये गजब एक और हो रहे हैं और हम यहाँ खड़े रहें, उसमें कुछ सहायता न करें, उसकी कुछ मदद न करें और उसको बुझाने की कोशिश न करें तो हमारे लिए धिक्कार है। और हमारे लिए जो धिक्कार है वो आपके लिए भी धिक्कार है कि हम ऐसे बड़े काम पर चले गए और फिर जो काम आपके जिम्मे छोड़े गए थे उनसे आप जी चुराने लगे और उससे आप बहाने बनाने लगे और आप ये ख्याल करने लगे इसमें क्या रखा है, पूजा करेंगे तो देवी हमारे पास आ जाएगी, देवता हमारे पास आ जाएंगे, भैरव हमारे पास आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा। बेवकूफ़ कहीं के नहीं, तो देवी आ जाएगी इनके पास और भैरव जी आ जाएंगे। फूल खाने को आ जाएंगे, फूल देखे नहीं उन्होंने, माला घुमाने से आ जाएंगे। माला घुमाने से नहीं आती। आध्यात्मिक जीवन होता है, आध्यात्मिक क्रियाकांड नहीं है कि हम 9 माला कर लेंगे तो 9000 मिल जाएंगे, 16 माला कर लेंगे तो 16,000 मिलेंगे। क्या कर्मकांड में वो ताकत नहीं है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, हमने 1000 बार कहा है, खंडोत्री को छपते हुए 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष में हमने एक ही बात कही है, अध्यात्म जीवन के निर्माण का नाम है और जीवन के निर्माण में न केवल अपने आप को सही करना शामिल है बल्कि समाज की सेवा भी शामिल है। समाज की सेवा को, दोनों कामों को करने के लिए आपसे मैंने बहुत निवेदन किया है और ये कहा है कि आप उसको कर सकते हो तो ज़रूर करें। ये हमारा संदेश है। आप नवरात्रि मना रहे हैं या युग शिल्पी शिविर में आए हैं या 5 दिन के शिविर में आए, आप किसी शिविर में आए हैं हमारे पास, तो पर हमारी एक प्रेरणा भी ले जाइए, एक प्रार्थना भी ले जाइए, एक अनुरोध भी ले जाइए कि आपको मिशन के लिए अब की अपेक्षा को ज़्यादा काम करना है। अब तक किया है उसके लिए हम आपके लिए बहुत कृतज्ञ हैं और हमेशा याद रखेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।